अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एबीसी के बारे में जानेंगे कि एबीसी क्या है, इसके कितने काइंड्स होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो एबीसी है वो हमारा सबसे पहले क्या है ये सीखते हैं। जो एबीसी है वो है हमारा शॉर्ट फॉर्म और इस एबीसी का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है अल्फ़ाबेट। देखिए किसी भी ज़ुबान में दो किस्म के नाम होते हैं, एक पूरा नाम और दूसरा आधा नाम। तो आधे नाम को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं और पूरे नाम को फुल फॉर्म कहते हैं। तो एबीसी हमारा क्या है वो शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है अल्फ़ाबेट। ठीक है। उसके अलावा एबीसी और अल्फ़ाबेट ये जो दोनों अल्फाज हैं ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के, इसको हम उर्दू में यानी एबीसी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, हुरूफ तेजी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो एबीसी है उसमें कितने लेटर्स होते हैं 26। देखिए हर ज़ुबान में जो लेटर्स हैं उनकी अलग अलग तादाद होती है। जिस तरह सिंधी में 52 लेटर्स हैं और जो दूसरी ज़ुबान है उनमें अलग अलग तादाद होते हैं लेटर्स के। उसी तरह जो हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान है उसमें जो टोटल लेटर्स हैं वो है 26 लेटर्स, जो ए से शुरू होते हैं जेड पे ख़त्म होते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी जेड तक ये जो सारे के सारे लेटर्स हैं ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के हैं। ठीक है। इनको अगर प्रोनाउंसिएट किया जाए तो कैसे करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसके अलावा एबीसी के काइंड्स होते हैं, लेकिन अब हम इसको एबीसी नहीं कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये जो एबीसी है वो है शॉर्ट फॉर्म, इसका जो फुल फॉर्म है वो है अल्फ़ाबेट। और किसी भी चीज़ को अपना आधा नाम अच्छा नहीं लगता, तो ये हमारा हो गया आधा नाम, इसलिए हम इसको अब एबीसी के नाम से नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट के नाम से याद करेंगे। ठीक है। चलो आगे चलते। तो एबीसी के काइंड्स, एबीसी के काइंड्स मतलब इकसाम, जिस तरीके से चीज़ों के आदमी होते हैं, हर किसी के अलग अलग इकसाम होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, कोई कैसे कोई कैसे। उसी तरह ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है यानी एबीसी जो है इसके भी काइंड्स होते हैं। कितने कितने काइंड्स होते हैं, वो दो होते हैं। कौन से, एक होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट और दूसरा स्मॉल अल्फ़ाबेट। इसको उर्दू में हम कहते हैं बड़ी हरूफ तहजी और स्मॉल अल्फ़ाबेट यानी छोटी हरूफ तहजी। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। देखिए कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि जो कैपिटल एबीसी यानी कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है वो बड़े लेटर्स में लिखी जाती है और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है वो छोटे लेटर्स में लिखी जाती है। बाकी जिस तरीके से आप कैपिटल अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे उसी तरह आप स्मॉल अल्फ़ाबेट भी, फॉर एग्जांपल ये ए तो ये भी ए, ये भी बी, ये सी तो ये भी सी। यानी दोनों को पढ़ने का जो स्टाइल है वो सेम है, लेकिन जो लिखने का स्टाइल है वो अलग है। ठीक है। उसके अलावा देखिए काइंड्स अलग चीज़ होती है, टाइप्स अलग चीज़ होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि काइंड्स क्या है और टाइप्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। टाइप्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, यानी जो ये एबीसी है ए से लेकर जेड तक ये जो लेटर्स है इनको किस में तकसीम किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखिए जो एबीसी के जो 26 लेटर्स हैं उसको दो तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो टाइप्स हैं वो है दो। कौन से, एक वावेल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट्स। देखें वावेल्स को हम उर्दू में हर्फ इल्लत और कॉन्सोनेंट को हम उर्दू में हर्फ सही कहते हैं। जो वावेल हैं इंग्लिश में एबीसी में वो होते हैं 5। कौन से, ए ई आई ओ यू। ये जो 5 हैं ए ई आई ओ यू, इनको एबीसी में, लेकिन अभी एबीसी नहीं कहना, अब हम कहना है अल्फ़ाबेट, यानी जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसमें
कितने वावल्स होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो है ABC में अल्फ़ाबेट में वावल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका काम, यानी अगर वावल के काम की बात की जाए तो भाई जो वावल्स हैं, हर्फ़े इल्लत हैं, इनका क्या काम है? देखें, इनका काम होता है कि इनके अलावा कोई भी जो अल्फाज है इंग्लिश में नहीं बनता। जैसे कि मैंने ये पेज पे जो नाम लिखे, अगर आप उस पर गौर करेंगे कि कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं है जो विदाउट वावल हो। यानी वावल का काम क्या होता है? वावल के अलावा कोई भी अल्फाज नहीं बनता। कुछ अल्फाज हैं जो बनते हैं, वो क्यों बनते हैं उनका भी एक अलग जो है ना हम वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि भाई जो कुछ वावल्स के अलावा भी अल्फाज बन जाते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलो आगे चलते हैं। वावल के भी इकसाम होते हैं, जिस तरीके से ABC के 2 इकसाम हो गए, उसी तरह जो इसमें वावल्स निकलते हैं उसके भी काइंड्स होते हैं। वावल्स के कितने काइंड्स होते हैं? 2। पहला जो होता है उसको लॉन्ग वावल्स और उर्दू में बड़े हर्फ़ इल्लत, और दूसरा शॉर्ट वावल्स, उर्दू में छोटे हर्फ़ इल्लत, छोटे हर्फ़ इल्लत उनको कहा जाता है, शॉर्ट वावल्स को, ठीक है। अब लॉन्ग वावल के बारे में जानेंगे और शॉर्ट वावल्स के बारे में कि ये दोनों क्या कहें। देखें, जो लॉन्ग वावल हैं, लॉन्ग वावल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखें, हमने पीछे सीखा कि 5 वावल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम जान रहे हैं किसके बारे में? लॉन्ग वावल्स के बारे में। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ध्यान देना, ये सीखने की बात है कि देखें, जो लॉन्ग वावल्स है ना, लॉन्ग वावल अगर वो किसी अल्फाज में आकर उनका जो प्रोनंसिएशन है, आवाज़ है, जैसे ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, अल्फाज में उनका साउंड उसी तरह निकलता है। जैसे कि अगर आप मैं कहूँ भाई इसको प्रोनंसिएट करें, कैसे करेंगे? ओ, तो उसी तरह देखें, यहाँ पे अल्फाज है ऑरेंज, तो यहाँ पे जो लेटर जो ओ है, इसका जो प्रोनंसिएशन है वो ओ ई हो रहा है, ओ ही निकल रहा है, जैसे कि ऑरेंज। तो हम इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? लॉन्ग वावल। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो ओरिजिनल साउंड है वो ही यहाँ पे निकल रहा है, इसलिए ये हमारा लॉन्ग वावल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देखें एप्पल, हम इसको क्या कहेंगे? ए। अगर इसको प्रोनंसिएट करेंगे तो क्या कहेंगे? एप्पल, यानी इसका जो प्रोनंसिएशन हो रहा है वो एप्पल, यानी ए का पूरे का पूरा साउंड निकल रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? लॉन्ग वावल कहेंगे। आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे कि जो वावल्स हैं वो अगर अपना जो उनका आवाज़ है, साउंड है, वो ही अल्फाज में निकले, उनका साउंड वही निकले, तो हम उनको लॉन्ग वावल कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट वावल्स कौन से होते हैं? देखें, वो भी यही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेम ही है, लेकिन ये है क्या, इनका यानी काम क्या है वो सीखते हैं। देखिए, एक ऐसे वावल जो किसी अल्फाज में लगे लेकिन उनका आवाज़ जो साउंड है, जो प्रोनंसिएशन है वो ना निकले, जैसे कि मेक। यहाँ पे अगर आप ई की बात करेंगे तो ई जो है हमारा पूरे का पूरा साउंड नहीं दे रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट वावल कहेंगे। उसी तरह टेक, यहाँ पे जो ई है उसका भी पूरा साउंड नहीं निकल रहा, तो आसान अल्फाजों में आप ऐसे कहेंगे कि एक ऐसे वावल जो अल्फाज में आकर वो अपना पूरा साउंड ना दे बल्कि वो वहाँ पे साइलेंट हो, तो हम उनको शॉर्ट वावल कहेंगे। इसके बहुत मिसाल हैं, जैसे कि टेक, मेक और भी हैं, जैसे वेकअप, वेक, ये अल्फाज है, उसमें भी ई खामोश, या आवर, इसमें देखें ना जो यू है उसका साउंड बिल्कुल खामोश है। तो एक ऐसे वावल जिनका साउंड जो प्रोनंसिएशन है वो बिल्कुल ही खामोश हो, तो उसको हम शॉर्ट वावल कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आते हैं हम ABC यानी अल्फ़ाबेट के दूसरे टाइप पे, जो है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21 हमारे जो इंग्लिश है 26, उसमें हमारे जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं, जिसमें हमारे जो 5 हैं वो है हमारे वावल, और बकाया जो हमारे बचते हैं वो 21 बचते हैं। जो 21 है ना, वो 21 उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्ट वावल्स अदर ऑल लेटर्स और नोन एज कॉन्सोनेंट, यानी जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वावल्स है इनको आप छोड़ के जो दूसरे सारे के सारे जो लेटर्स हैं हम उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलो
कॉन्सोनेंट के बारे में सीखते हैं कि कॉन्सोनेंट का क्या काम होता है। देखिए हमने पीछे सीखा है कि वावेल के अलावा कोई अल्फाज नहीं बनता, उसी तरह कॉन्सोनेंट के अलावा भी कोई अल्फाज नहीं बनता। दोनों को काम क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ आके मिल के जो है ना अल्फाज को जनरेट करते हैं। दोनों के अलावा अल्फाज नहीं बनता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 वावेल होते तो क्या मैं उनसे कोई अल्फाज बना पाता? नहीं। लेकिन टॉपिक में उनका अलग अलग नाम रखा गया ताकि सीखने में और सिखाने में आसानी हो। कुछ मिसाल है यहाँ पे कॉन्सोनेंट के, जैसे कि आमिर। यहाँ पे देखिए आई हमारा क्या हो गया, वावेल हो गया, बाकी सारे के सारे जो 3 लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। उसी तरह पेन, पेंसिल, इनमें वावेल को छोड़ के जो सारे के सारे दूसरे लेटर्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा छोटा सा वीडियो किसके बारे में, एबीसी के बारे में। अगर कोई सवाल हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको